बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं, माश की दाल। मुझे ये दाल बेहद पसंद है और मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और मेरे अब्बू जी को भी ये दाल बड़ी पसंद है। माश की दाल बहुत सारे तरीक़ों से बनती है और हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। आज मैं आपको अपने तरीके से माश की दाल बनाना सिखाऊंगी और माशाल्लाह से आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनती है और दोपहर में तो इसका बहुत मज़ा आता है। साथ आप अचार रखें, सैलड रखें, ग्रीन चटनी रखें और अचार रखें और साथ आप इसके बनाए तवे वाली गरम गरम रोटी देसी घी लगाकर। वो मुँह में पानी आ गया है। बहुत ही मज़ा आता है। मैं जल्दी से बना रही हूँ, जल्दी से खाऊंगी मैं मज़े ले लेके, और आप भी बनाइएगा और मज़े लेकर खाइएगा। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने ले ली हाफ़ केजी दाल और उसको 2 घंटे हमने भिगोया अच्छी तरह वॉश करके। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। कुछ हम साबुत मसाले इसमें डालेंगे, चंद लौंगे, एक अदद बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, एक अदद बड़ी इलायची और 1 से 2 तेज़ पत्ते। ये हम इसमें डालकर इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हम इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब ऑयल लिया क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है। यहाँ पे मैंने 1.5 कप ऑयल ले लिया, उसको गर्म करके इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी, उसको हल्का सा सौते कर लिया और साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके डाल दी। इसको भी हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। यहाँ पे 8 से 10 साबित गोल वाली लाल मिर्चें हम डाल देंगे, वो भी साथ फ्राई हो जाएंगी, और चंद हरी मिर्चें हम काट कर डाल देंगे, वो भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए, उनको ग्राइंड कर लिया, वो भी हम साथ ही डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आगे स्पाइसेस, जिसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर का है, 1 ही टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 टीस्पून भर के है लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हमारा गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, थोड़ी सी अजवाइन है और 1 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर है और आधी स्पून हल्दी है। अजवाइन हम इसलिए डालते हैं क्योंकि दाल बादी होती है तो अजवाइन उसको बैलेंस कर देती है। ये तमाम मसाले डालकर हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे, जितना अच्छा हमारा मसाला भुनेगा उतनी ही टेस्टी हमारी दाल बनेगी। यहाँ पर 1 टीस्पून हम नमक डाल देंगे। हमने दाल में भी थोड़ा सा नमक डाला है, इसलिए बाद में देख लेंगे, मगर ये मुनासिब रहेगा, ठीक रहेगा। अगर आप नमक तेज़ खाते हो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हो। 1 प्याली हम दही फेंट के डाल देंगे, वो भी इसी में चले जाएगा। उसको भी हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। आप इसको लंच में बनाइएगा क्योंकि ये बादी होती है, रात को ज़रा तंग करती है। लंच में आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको थोड़ी देर हम हल्की आंच पे ढाँप देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से घी छोड़ चुका है, ये देखें, और बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है। यहाँ पर हम कुछ कटी हुई अदरक डाल देंगे। दाल हमने 80% जो है उतनी डन करनी है, पूरी बॉईल नहीं करेंगे। 20% हम छोड़ देंगे, वो इस मसाले में जाके दम पे हो जाएगी। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। दाल माश बहुत सारे तरीक़ों से बनती है और हर किसी का अपना अपना तरीका है। मैं इस तरीके से भी बनाती हूँ, मैं मसाला भून के भी बनाती हूँ, मैं खुद बहुत सारे तरीक़ों से बना लेती हूँ, मगर ये वाला तरीका जो है ये मुझे बहुत पसंद है। ये वाली दाल बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस डाल देंगे
उसको फिर से अच्छी तरह से हिला लेंगे। अब हम इसको दम पे रखेंगे। इसके ऊपर हम हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया डाल देंगे और हल्की आंच पर तवे पे दम पे रख देंगे। माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा हमारा दम आ गया है, ऑयल छोड़ दिया है दाल ने और बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं। ये ले माशाल्लाह से, साथ हमने रोटी बनाई है तवे की, उसके ऊपर हमने देसी घी लगाया है और दाल माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। सैलड के साथ, अचार के साथ, दही के साथ जब आप खाएंगे तो आपको माशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।